हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि सीआईएससी चुप क्यों है। आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th 2020 के बोर्ड एग्जामिनी को लेकर उसका क्या सोचना है, जबकि लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत के साथ सीबीएसई ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के क्लास 10th और देश भर में क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट को रिलीज कर दिया है। तो अब उसका क्या स्टेप होने वाला है और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि सीआईएसई के बारे में आप समझ क्या रहे हैं। 2019 का जुलाई और अगस्त का वह महीना याद कीजिए जब देश भर में सभी सीआईएसई एफिलिएटेड स्कूल इस बात के लिए इनकार कर रहे थे कि वे क्लास 9th और क्लास 11th के बोर्ड एग्जामिनेशन को सीआईएसई के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन पेपर पर कंडक्ट करेंगे। बावजूद इसके सीआईएसई पूरी तरह से रिजिड था और उसने देश भर में 2500 स्कूलों में अपने भेजे क्वेश्चन पेपर पर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया। यानी कि आईसीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ आईसीएसई क्लास 9th का भी बोर्ड एग्जामिनेशन इंक्लूड कर दिया। इसी तरह से आईएससी क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ आईएससी क्लास 11th के बोर्ड एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट कर दिया। आप सीआईएसई के इस रिजिडनेस को इसके स्टेक होल्डर मतलब स्कूल के रिस्पेक्ट में क्या देखते हैं? स्कूल की बातों को बहुत कम मानता है, नियरली नेग्लिजेबल। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है कि सीआईएससी एक प्राइवेट एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। दूसरा, यह एक माइनॉरिटी स्टेटस के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाला स्वतंत्र काउंसिल है। इस पर किसी का दबाव या प्रेशर नहीं है, जबकि सीबीएसई पर एमएचआरडी भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट प्रेशर और कंट्रोल होता है। सीबीएसई कई एग्जामिनेशनों को कंडक्ट करती है, लेकिन सीआईएसई केवल 4 बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, 9th 10th 11th 12th। तो सीआईएसई चुप क्यों है? सीआईएसई देश भर के बढ़ते हुए सिचुएशन पेंडेमिक के कारण बहुत अच्छे से देख रही है। इसके बस में कुछ नहीं है कि कुछ कर सके या कुछ नहीं कर सके। जब लॉकडाउन 1.0 शुरुआत हुई तब इसने अपने होम बेस्ड इवैल्यूएशन की शुरुआत की थी और होम बेस्ड इवैल्यूएशन बहुत तेजी से हुआ, लेकिन 20 से 22 दिन के बाद इवैल्यूएटर कॉपी को संबंधित इवैल्यूएशन सेंटर अपने डिस्ट्रिक्ट के नहीं ले जा सके। क्यों? क्योंकि आवागमन के सिचुएशन नहीं थे। तब मिस्टर गैरी अराथून ने क्या कहा था कि नहीं, ठीक है, इवैल्यूएटर अपने घर पर ही उस आंसर शीट को रखे। लॉकडाउन 4.0 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इवैल्यूएशन की शुरुआत की। दोबारा फुल फ्लेज्ड सीआईएससी ने भी होम बेस्ड इवैल्यूएशन की शुरुआत कर दी। सेकेंड पॉइंट, सीबीएसई के द्वारा निकाले गए 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच में क्लास 10th और क्लास 12th के डेट शीट की ऑथेंटिसिटी यही है कि 14 मई 2020 को देश भर के टीचरों से बातचीत करते हुए एमएचआरडी मिनिस्टर साहब ने कहा कि अभी देश भर में किसी भी स्कूल को खोले जाने का कोई प्लानिंग नहीं है। और अब लॉकडाउन 4.0 में यह प्रोविजन है कि कोई स्कूल नहीं खुलेंगे, यानी कि कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया या कोई भी स्टेट जो एग्जामिनेशन को मई में कंडक्ट करने वाले थे, जून में कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी स्टेट अपने हिसाब से अपने यहाँ के निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा ने 4 पेपर के आधार पर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के रिजल्ट को निकाल दिया। पंजाब और छत्तीसगढ़ ने क्लास 10th के स्टूडेंट को अनकंडीशनल प्रमोशन दे दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी के भी गवर्नमेंट है, उसने भी अनकंडीशनल क्लास 10th के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया। 4 ऐसे स्टेट हैं। एक और स्टेट महाराष्ट्र, जहां पर पेंडेमिक के कारण सिचुएशन बहुत खराब है, वहां पर भी क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है। तो अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कर्नाटक है, केरल है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये स्टेट जून में अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर लेंगे, इसलिए सीआईएससी भी अपने एग्जामिनेशन को जून में कंडक्ट कर लेगी। सीआईएससी को ऑल ओवर इंडिया में एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हैं, केवल तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में नहीं करते। से न तो पंजाब में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में इसको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने, इसको उत्तर प्रदेश में भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हैं, बिहार में भी करने हैं, गुजरात में भी करने हैं, हिमाचल में भी करने हैं, जम्मू कश्मीर में भी करने हैं। जानते हैं कि सीआईएससी के कुछ स्कूल जम्मू कश्मीर में भी है और अब्रॉड में भी है, मिडिल ईस्ट में। दूसरी बात, सीबीएसई के द्वारा रिलीज किए गए डेट सेट 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के बीच में है। इसकी बात अभी थोड़ा सा छोड़ दीजिए, जरा सा किसी भी नीट के एस्पिरेंट और जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे पूछिए कि सर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे।
नीट और जेई के जो डेट शीट अनाउंस्ड है और इनके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाने हैं, इसको लेकर ही देश भर में संदेह के बहुत बड़े बादल हैं। क्योंकि ये एग्जामिनेशन भी पैन इंडिया कैरेक्टर पर देश भर में होंगे, डिफरेंट स्कूल्स में होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर होंगे। इसके लिए स्टूडेंट के एग्जामिनेशन सेंटर बदले जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला एमएचआरडी ने हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर फॉर्मुलेट किया है, जिस पर होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने सहमति दी है, उसके अनुसार यह है कि 2 फीट की दूरी 2 स्टूडेंट के बीच में होगी। स्टूडेंट को सैनिटाइज किए जाने के साथ पूरी तरह से वेंटाइल्ड रूम में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने होंगे। और यह सिचुएशन बहुत सारे स्कूल में असंभव है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब हो गया कि एक क्लास में केवल 12th स्टूडेंट ही बैठेंगे। अगर किसी भी एक आईसीएसई बोर्ड के स्कूल के सेंटर में एक रूम में 40 स्टूडेंट एग्जामिनेशन देते थे, अब उनको सिर्फ 12 स्टूडेंट बैठाने होंगे। तो नंबर ऑफ एग्जामिनेशन रूम बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ इन्विजिलेटर को भी बढ़ाने होंगे। इसी के साथ उनको और सारे अरेंजमेंट भी करने होंगे। पेंडेमिक के कंडीशन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बोल चुका हूं। वो आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए कि 1 लाख पार कर गया कि नहीं पार कर गया। 100 के करीब पेंडेमिक के केसेस थे, तो पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। अब तो 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। दूसरा मसला यह है कि अब आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट क्या करें कि सीआईएससी ने पहले से ही कह चुका है कि लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा हम एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर लेंगे। तो यह लॉकडाउन तो 31st को खत्म होगा। अब लॉकडाउन 5.0 आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा संदेह है। जो लोग कहते थे लॉकडाउन 1.0 में कि लॉकडाउन 2.0 में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, वही कहते थे लॉकडाउन 3.0 में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। आप उन्हीं की बातों को ध्यान रखें ना। लॉकडाउन 4.0 में भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की बात, आप लॉकडाउन 5.0 में भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएंगे। मतलब कि कुछ लोग भक्त होते हैं और कुछ लोग अंध भक्त होते हैं, आंख मूंद के भक्ति करते हैं। ठीक है। जो सबसे बड़ा लॉस आईसीएसई क्लास 10th 2020 के साथ आईएससी क्लास 12th 2020 के बोर्ड स्टूडेंट के लिए है कि उनके 4 इंपॉर्टेंट मंथ चले गए और अब तो 5 इंपॉर्टेंट मंथ जाएंगे। क्यों? पीसीएम क्लास 12th सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एग्जामिनेशन हो चुका है। पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ भी होंगे, उसके भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुके हैं। वे सारे स्टूडेंट कॉर्पोरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या अपने व्यवस्था को कर लिए हैं। इसी तरह से सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट भी कर चुके हैं। फंसा है कौन? आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट, जिनके बायोलॉजी का पेपर बचा हुआ है, कंप्यूटर साइंस का बचा हुआ है, हिंदी का बचा हुआ है और इसके साथ जियोग्राफी, टोपोग्राफी बचा हुआ है। यानी ये अगर कहीं पर कोचिंग पढ़ रहे होंगे 11th का, तो गया इनका। कम से कम 15 दिन का टाइम तो ये देंगे ना। ये हंसने वाली बात नहीं है, कितने सीरियस मैटर है। इनके 5 मंथ गए। मार्च 18 के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में एडमिशन प्रोसीजर पूरा करते करते और पढ़ाई होते होते करीब 5 मंथ से ज्यादा का समय लग जाएगा। तो आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट जो क्लास 11th में जाएंगे, उनके उस क्लास 11th से इस 5 महीने को खत्म कर दीजिए। यानी कि कुल 7 मंथ मिलेंगे। उसमें से 1 से 1.5 मंथ फेस्टिवल, लीव, डिफरेंट चीज होंगे, तो पढ़ने के लिए मिलेंगे करीब 5.5 मंथ। 12 मंथ का कोर्स कंप्लीट करना होगा। और आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट यदि बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहेंगे, उनके भी साथ यही हुआ, तो उनके भी उतना ही टाइम गए हैं। इस टाइम की जवाबदेही कौन लेगा? इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट एक कैंपेन चला रखे हैं कि #कैंसिल आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, #कैंसिल आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मैंने आपको दे दिया है। पसंद लगे तो आप उस पर जाइए, साइन कीजिए और काउंसिल को थोड़ा सा अवेयर कीजिए, अपने प्रॉब्लम के साथ बताइए कि Almighty, we are in danger, so at least consider some concession for all of us, or we would be regretted to study in under council. Make the black thumb blue if you like the thoughts and subscribe the channel for such more awesome updates.